अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने मोबाइल को डायरेक्टली एक बड़े स्पीकर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसकी आवाज़ काफ़ी ज़बरदस्त और क्लियर आ रही है। शायद माइक की वजह से आपको थोड़ी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, लेकिन इसकी आवाज़ काफ़ी लाउड एंड क्लियर है। तो नॉर्मली हम अपने मोबाइल को हैंड फ्री के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हैंड फ्री को थोड़ा सा करंट चाहिए होता है जो कि हमारा मोबाइल ही प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर हम इस तरह का बड़ा स्पीकर इसके साथ जोड़ना चाहें डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली इसको चला नहीं सकता, क्योंकि स्पीकर के लिए ज़्यादा करंट हमें चाहिए होता है। तो आज हम डायरेक्टली अपने मोबाइल को स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसमें हम 2 से 3 छोटे से कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि इजीली हमें अवेलेबल होते हैं। तो चलें फटाफट से अब मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि आपने इसे डायरेक्टली अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें जो इसे बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए, उनमें सबसे पहले हमें एक ये छोटी सी आईसी चाहिए जिसका नंबर है TP41C। और दूसरे नंबर पर हमें एक कैपेसिटर चाहिए जो कि है 1000 माइक्रोफेरिड का और तकरीबन 16 वोल्टेज का है। और तीसरे नंबर पर हमें चाहिए एक 1 किलो ओम का रजिस्टर, और तकरीबन यही 3 चीज़ें हमें इसे बनाने के लिए चाहिए होंगी। तो यार इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपना ट्रांजिस्टर ले लेना है और उसकी जो दरमियान वाली पिन है उसे स्पीकर की जो 2 टर्मिनल होते हैं उनमें से किसी भी एक टर्मिनल के साथ आपने लगा देना है। और उसके बाद आपने कैपेसिटर लेना है और कैपेसिटर की जो पॉजिटिव वाली लेग होती है, जो पॉजिटिव वाली पिन होती है, उसे इस ट्रांजिस्टर की पहली पिन के ऊपर लगा देना है। तो कुछ इस तरह से ये लग चुका है। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने 1 किलो ओम का रजिस्टर लेना है और उस रजिस्टर को जहां पर हमने कैपेसिटर जोड़ा था ना ट्रांजिस्टर की जिस पिन के साथ, उस पिन के साथ और जहां जो ट्रांजिस्टर की पिन स्पीकर के साथ लगी हुई है उसके दरमियान 1 किलो ओम का ये ट्रांजिस्टर आपने जोड़ देना है। यानी ट्रांजिस्टर की पहली और दरमियान वाली पिन के दरमियान आपने जो है वो ट्रांजिस्टर को जोड़ देना है। तो ये कुछ इस तरह से जुड़ चुका है। अब हम इसमें जो हमारी मोबाइल के साथ जो वायर लग के आएगी, जिसे ऑक्स केबल भी बोलते हैं, वो हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो अब आपने एक हैंड फ्री लेनी है और उसे थोड़ी सी तार को छोड़ के आपने उसे काट देना है। और काट देने के बाद आप जब उस वायर के ऊपर से इंसुलेशन को उतारेंगे तो उसमें से तकरीबन 4 तारें निकलेंगी। उनमें जो रेड वाली वायर होती है वो माइक की होती है, वो हमारे यहाँ काम की नहीं है, तो आपने उसे काट देना है। इसके बाद हमारी पीछे 3 तारें बच जाएंगी। उन 3 में जो गोल्डन या येलो सी वायर होती है ना वो ग्राउंड की होती है, और जो यहाँ पे ब्लू वायर होती है वो लेफ्ट ऑडियो की होती है, और जो ग्रीन होती है वो राइट ऑडियो की होती है। मतलब कि जो ब्लू और ग्रीन वायर हैं ये दोनों स्पीकर की वायर होती हैं, ऑडियो वाली होती हैं, और जो येलो या गोल्डन सी वायर है ये ग्राउंड की होती है। तो आप इन दो जो लेफ्ट और राइट वाली जो 2 वायरें हैं इनको इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों को इकट्ठा आपस में जोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, इन दोनों तारों को मैंने लेफ्ट और राइट ऑडियो वाली वायरों को आपस में मैंने जोड़ दिया है और इस तरह हमें 2 वायर्स मिल चुकी हैं। तो यार अब आपने जो हमने स्पीकर तैयार किया था उसे लेना है और उसके ऊपर जो ऑक्स केबल की जो नेगेटिव वाली वायर है यानी कि ग्राउंड वाली वायर है उसे हमने जो ट्रांजिस्टर की एक लास्ट वाली पिन बच गई थी ना उसके ऊपर लगा देना है। और उसके बाद जो हमारी स्पीकर वाली जो 2 वायरें हमने जोड़ के बनाई थी, स्पीकर वाली ऑडियो वाली जो वायर थी, उसे हमने इस ट्रांजिस्टर की दरमियान वाली पिन के ऊपर लगा देना है। तो इस तरीके से हमारी जो ऑक्स केबल है उसका भी कनेक्शन हो चुका है। तो अब हम इसे डायरेक्टली अभी भी नहीं चला सकते क्योंकि हमने इसे पावर नहीं दी हुई। तो पावर देने के लिए आप कोई भी 12 वोल्ट की या 4-5 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जगह आप कोई चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने बैटरी को इस तरह लगाना है कि उस बैटरी या चार्जर की जो पॉजिटिव वाली वायर है ना उसे जो स्पीकर का एक टर्मिनल बच गया था वहां पे लगा देना है, और जो बैटरी की नेगेटिव वाली वायर बचेगी उसे आपने जहां पर हमने ऑक्स केबल का ग्राउंड कनेक्ट किया था ना वहीं पर उस बैटरी या चार्जर की नेगेटिव वायर को आपने लगा देना है। तो ये देखिए मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं और ये तकरीबन अब रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आती है।
तो यार आप देख सकते हैं कि ये इसे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चला रहा है। इसकी आवाज़ काफ़ी क्लियर है और ऊंची भी है, लाउड भी है। हम मोबाइल से इसकी आवाज़ बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये थोड़ा गर्म हो रहा है। गर्म इसलिए हो रहा है कि हमने इसके साथ हीट सिंक नहीं लगाया। अगर आप इसके साथ हीट सिंक लगा दें तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।